वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी पकड़ अब अपने नेताओं से, सेकंड रंग या थर्ड रंग नेताओं से अब उन पर पकड़ नहीं रह गई है। और अभी जो हाल फिलहाल के राज्यसभा के चुनाव घोषित हुए उसके बाद से ये चीज़ें और साफ सामने आ गई। मैं एक एक करके बताने की, समझाने की कोशिश करता हूँ। बात सबसे पहले करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको जो है पार्टी जिताने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उसमें क्रॉस वोटिंग हुई है। अब क्रॉस वोटिंग को इस तरह से देखा जाए कि 5 लोगों ने, 5 कांग्रेस के विधायकों के क्रॉस वोटिंग की बात हो रही है और 4 के इनवैलिड होने की बात हो रही है, जिसमें 3 कांग्रेस का है, 1 भारतीय जनता पार्टी का है। 28 वोट चाहिए थे, चूँकि जो INLD था वो एब्सटेन किया है, तो 28 वोट, जो थ्रेशोल्ड 31 था वो घट के 28 पर आ गया 31 से। तो 28 वोट जो कांग्रेस के कैंडिडेट बौद्ध साहब थे उनको मिल गया, लेकिन पार्टी में इस बात को लेकर के हंगामा शुरू हो गया है। हंगामा उस पर है, करमवीर सिंह बौद्ध जो थे उनको 28 मिल गया और वो जीत तो गए, लेकिन इसको लेकर के विरोध हो गया है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और कुमारी शैलजा पर इस बात का आरोप लग रहा है कि जो उनके गुट के लोग थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और इस तरह का है बवाल वहाँ पर। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि कुमारी शैलजा को पार्टी से निकाला जाना चाहिए। कुमारी शैलजा बहुत पुरानी कद्दावर नेता हैं, लेकिन सबको मालूम है कि हुड्डा के साथ उनकी नहीं बनती है। और आरोप भी पिछले चुनाव के दौरान लगा था, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है वो चुनाव सिर्फ हुड्डा के कारण हारी थी। तो ये तो हाल है हरियाणा के। हरियाणा में इस तरह की स्थिति लगातार बनी ही हुई है। चुनाव हारने के बाद भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो मजबूती के साथ वहाँ पर पार्टी को मजबूत करते हुए दिखें। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व जो है वो कुछ डिलीवर कर पाने की स्थिति में है, तो उस स्थिति में तो जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको मजबूत करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व खुद प्रदेश के नेताओं के भरोसे चल रहा हो, चाहे जनता का सपोर्ट हो, चाहे पैसे की बात हो, हर तरह से, सिवाय इसके कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत लेता है, तो ये निश्चित तौर पर बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी संगठन के लिए। दूसरा बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में 3 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया। उनमें जो रमेश जेना, दशरथी गुमांग और सोफिया फिरदौस, अब ये तीनों को पार्टी ने बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया। तीनों को कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया गया। अब रमेश जेना, दशरथी गुमांग ट्राइबल लीडर हैं, लेकिन ये जो सोफिया फिरदौस हैं ये कौन है? ये मोहम्मद मुकीम की बेटी हैं और एकमात्र मुस्लिम विधायक हैं उड़ीसा में। अब मोहम्मद मुकीम वही नेता हैं जो राहुल गांधी से समय मांगते थे और उनको जब समय नहीं मिला तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि वो राहुल गांधी जी का समय चाहते हैं और समय उनको नहीं मिलता है, और इसके बाद उनको भी पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। मतलब ये कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आप डेमोक्रेटिकली अपनी कोई बात रख नहीं सकते हैं, और अगर आप डेमोक्रेटिकली कोई बात रखने की कोशिश करते हैं तो उसको इनडिसिप्लिन माना जाएगा।
तो मोहम्मद मुकीम को पार्टी से निकाल दिया गया। अब जो है सोफिया फिरदौस को भी पार्टी से निकाल दिया गया। अब मतलब सस्पेंड कर दिया गया। अब ये आगे इनका क्या स्टेप होगा वो अलग बात है, लेकिन ये दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है। तीसरे प्रदेश की बात करते हैं, बिहार की। बिहार में जो वोट चाहिए था वो राष्ट्रीय जनता दल के 25, कांग्रेस के 6, 31 हुए, 3 लेफ्ट के, तो और एक जो है बहुजन समाज पार्टी का, और 5 जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर ये सारे वोट एक साथ पड़ते तो जो आरजेडी का कैंडिडेट था वो जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ ये महत्वपूर्ण बात है। अब जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तब उस समय भी कांग्रेस अपने रास्ते उत्तर जाती थी तो आरजेडी दक्षिण जाती थी, और आरजेडी दक्षिण उत्तर जाती थी तो कांग्रेस दक्षिण जाती थी। चुनाव हारने के बाद भी गठबंधन, जो जिसको महागठबंधन ये कहते हैं, वो एक साथ नहीं दिख रहा है। पिछले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली सीपीआई-एमएल इस बार बुरी तरह से हारी, सिर्फ 3 सीट जीत करके आई। कांग्रेस पिछली बार 17 जीती थी, इस बार 6 पर सिमट गई। एमआईएम जो है वो अपना पिछला टैली बचा करके रखी थी, तो हालांकि उसके बहुत सारे एमएलए आरजेडी ज्वाइन कर लिए थे, उसके बावजूद उसके कैंडिडेट को एमआईएम सपोर्ट करने के लिए तैयार थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो तीसरा कैंडिडेट था उसको जो है जो उपेंद्र कुशवाहा थे एनडीए के कैंडिडेट, वो भी जीत लिए और बिहार में क्लीन स्वीप हो गया। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि चुनाव खत्म होने के और होने के बावजूद भी आपस की जो मतलब एक साथ जो दिखने चाहिए कम से कम, वो नहीं हो रहा है। आरजेडी के लोग कांग्रेस के पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना यह है कि आरजेडी ने कौन कैंडिडेट होगा इसके बारे में न उनको कोई सूचना दी, कोई जानकारी, उनको जो जानकारी दी वो कैंडिडेट को उतारा नहीं गया, कोई उनसे बातचीत नहीं की, उनसे पूछा नहीं गया, और उन्होंने जो भी किया है वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के कहने पर, उनके इंस्ट्रक्शन पर किया है। उनका अपना कोई डिसीजन नहीं था। मतलब ये कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो उसको भी इस पूरे मामले में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया था, और प्रदेश अध्यक्ष अपने स्तर पर डिसीजन ले रहा था। केंद्रीय नेतृत्व डिसीजन नहीं ले पाने की स्थिति में था, या केंद्रीय नेतृत्व इस तरह के मौके पर जब आपको एम्बैरसमेंट होगा, आपको चुनाव हारने के बाद लोगों को सामना करना पड़ेगा, तब आपको एम्बैरसमेंट होगा। लेकिन जो पूरा का पूरा कांग्रेस का नेतृत्व है वो इस तरह के नैरेटिव में भिड़ा हुआ है, इस तरह के नैरेटिव में भिड़ा हुआ है जहां पर आपको चुनावी फायदा नहीं होगा। जैसे अभी आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, कौन मानेगा कि गैस सिलेंडर या गैस की एलपीजी और सीएनजी की कमी जो है वो अगर है भी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जब युद्ध जो है वो मिडिल ईस्ट में हो रहा है तो उसके लिए सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है, और सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है, बावजूद इसके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, वहाँ से फिर भी भारतीय जहाज़, अब तक 4 जहाज़ आ चुके हैं, 22 के आसपास अभी कुछ रिपोर्ट कहती है 22, कुछ कहती है 28 अभी वहाँ रुकी है, और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्दी वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करेंगे। और 3-3 जहाज जो ये टैंकर्स आ रहे हैं इनको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। लगातार ईरान के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति के साथ संपर्क में है भारत की सरकार। तो जिन जिन विषयों से राजनीतिक फायदा नहीं होगा उसको लगातार विषय बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस बात से क्या चुनावी फायदा होगा कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है,
या भारत ईरान के साथ खड़ा है या फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। माइनॉरिटी वोट का इससे ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। माइनॉरिटी वोट तो वैसे ही भाजपा के साथ नहीं जाती है, तो इन इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और पार्लियामेंट में जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कांग्रेस के सभी नेता, वो जनता के सामने जा रहा है। खैर, अब चुनाव घोषित हो गए हैं। चुनाव में भी विधानसभा के चुनाव 5 प्रदेशों में घोषित हो गए हैं और अभी तक कांग्रेस का कुछ पता नहीं है। कहीं से कोई दूर दूर तक न चुनावी तैयारियों का, न कौन प्रचार में जाएगा, कहाँ पर कैंडिडेट होगा। भारतीय जनता पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के वेस्ट बंगाल में नाम घोषित हो गए। भाजपा ने 144, तृणमूल कांग्रेस ने 291 घोषित कर दिए, लेफ्ट ने केरल में घोषित कर दिए, सारे जगह। खैर, अब एक बार फिर विषय पर लौटते हैं कि ये जो कांग्रेस में बिखराव है, ये बिखराव केवल वहाँ पर नहीं है जहाँ पर चुनाव हुए। स्पष्ट तौर पर दिखा 3 प्रदेशों में एक एक सीट का चुनाव था और कांग्रेस जो है उसका पूरा का पूरा नेतृत्व बिखरा हुआ था। ये बिखराव जो है जहां जहां है कांग्रेस, वहां बहुत स्पष्ट तरीके से। देखिए, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, कोई खरीद फरोश नहीं है। हम लोग कोई सामान नहीं है जो कोई खरीद लेगा। हम लोग सम्मान के भूखे हैं। हम जिस दल से आते हैं उस दल का आप देखे होंगे कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है, इस चुनाव में कहीं उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। और जब हमारे दल का नेता का सम्मान नहीं होगा तो नेता का जो आदेश होगा वो हम लोग काम करेंगे। नेता बोला आप लोग स्वतंत्र है। और आप देखे होंगे कि पूरा बिहार में एक चर्चा था, राज्यसभा से पहले ये चर्चा हो रही थी कि हिना साहब को प्रत्याशी बनाया जाएगा, जिसकी वोट सबसे ज्यादा मिलती है, अल्पसंख्यक की वोट हमको सबसे ज्यादा मिलती है। मगर क्या हुआ, नॉमिनेशन से एक दिन पहले प्रत्याशी की घोषणा होती है और प्रत्याशी के विरोध में हम लोग वोट नहीं किए। हाँ, दल के साथ अगर गद्दारी करते, अगर क्रॉस वोटिंग करते, तब हमको लगता कि हम दल के साथ गद्दारी, हमको प्रत्याशी पसंद नहीं था इसलिए हम लोग वोट नहीं किए। ये सच्चाई है। कल आप कहाँ करने की बात? कल हम थे पटना में। आपने कहा नेता का बात माना, किस नेता का बात माना? देखिए, राहुल गांधी का माना, कांग्रेस के देखिए प्रदेश अध्यक्ष का बात माना, खड़गे जी का बात माना? आपको बता दें कि आप देखे होंगे कि इस चुनाव के 5 तारीख से अभी तक हमारे जो नेता है राजेश राम को कहीं इन्वॉल्व नहीं किया गया था इस चुनाव में। जब हमारे नेता को इस चुनाव में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तो जब हमारे नेता का इस दल में सम्मान नहीं था, तो हमने नेता से बात की, बोले आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग को जो निर्णय लेना है आप लोग ले लीजिए। तो हम लोग इसीलिए निर्णय लिए कि हम लोग को वोट ही नहीं देना है। राजेश राम कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की लड़ाई है। हिमाचल प्रदेश में जो वीरभद्र के सुपुत्र और मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई है। भूपेश बघेल और सिंहदेव की लड़ाई छत्तीसगढ़ में है। महाराष्ट्र में लंबी नाना पटोले, बरसा गायकवाड़ और इस तरह के लंबी फेरिस्त है। वहाँ आपस में खींचातानी महाराष्ट्र में चल रही है और उसके परिणाम बीएमसी में के चुनाव में दिखे और विधानसभा के चुनाव में भी दिखे। आप गुजरात में जितने भी नेता हैं, अब तो वहाँ कोई बचा ही नहीं है। जितने भी नेता हैं वो अलग अलग वॉइस में कह रहे हैं, जो हैं उनकी कोई बात सुनने के लिए नहीं तैयार है। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है वो सब इसलिए है कि जो पूरा का पूरा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इन पर लगाम लगा पाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए लगाम लगा पाने की स्थिति में नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व की निर्भरता इन पर है। क्या राहुल गांधी राजस्थान में चुनाव जिता सकते हैं, कर्नाटक में चुनाव जिता सकते हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव जिता सकते हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव जिता सकते हैं? मध्य प्रदेश में भी लड़ाई जो है वो दिग्विजय सिंह और जो
अभी वर्तमान के सारे नेता हैं उन सबको लेकर के है। और अब तो दिग्विजय सिंह को भी राहुल गांधी टाइम नहीं देते हैं, जो किसी ज़माने में राजनीतिक गुरु हुआ करते थे राहुल गांधी के, अब उनको भी टाइम नहीं। और ये बात उन्होंने उठाई भी थी। तो स्थिति क्या है, मैंने जैसा बताया, क्या राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव जिता सकते हैं? मतलब राहुल गांधी का मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, किन राज्यों में राहुल गांधी या ये गांधी परिवार अकेले दम पर चुनाव जिता सकता है? किसी एक प्रदेश में नहीं। इनकी हैसियत अब अपनी सीट से ज़्यादा कहीं की भी नहीं है। अपनी सीट ये जीत लें, वो भी 2 सीटों को, अमेठी और रायबरेली को छोड़ करके। इनको मुस्लिम बाहुल्य इलाके में चुनाव जीतने के लिए जाना पड़ता है। और मुस्लिम बाहुल्य भी इसलिए नहीं कि ये मुसलमान इनको पसंद आते हैं, इसलिए कि ये बीजेपी के बारे में भला बुरा बोलते हैं, बीजेपी और मोदी के बारे में बोलते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मसला है, ये निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए आने वाले समय में कुछ बहुत अच्छे सिम्टम्स या कोई बहुत अच्छे वो नहीं देता है। और ये मामला अभी बढ़ेगा। अभी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होने दीजिए, चुनाव के परिणाम इन 5 प्रदेशों के आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर और जो है वो बवाल होगा आपस में, जो इनके नेता जो बटे हुए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।